अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ध्यान से चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम आते हैं 8 पर, ठीक है ना। राधा अपनी आय का 40% भोजन पर, राधा अपनी आय का 40% किस पर, भोजन पर, 20% किराए पर, ठीक है दोस्तों। 20% क्या करती है, किराए पर, और 10% क्या करती है, मनोरंजन पर, और 10% वाहन पर खर्च करती है। यदि उसने माह के अंत में 1500 रुपए बचाए हो, माह के अंत में उसने कितने रुपए बचाए हो, 1500 बचाए हो, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा चीजों को। मैंने आपको परसेंटेज पार्ट 1 में बता रखा है कि मासिक आय हमेशा, यानी कि मंथली इनकम जो मानते हैं दोस्तों, मंथली इनकम मानते हैं, वो हम हमेशा 100 मानते हैं। कितना मानते हैं दोस्तों, 100 मानते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके अंत में इतने रुपए बचाए हो, 1500 रुपए उसने क्या किया है, राधा जो 1500 रुपए बचाती है। लेकिन हम परसेंटेज के रूप में देखिए कितना बचत हो रहा है, परसेंटेज के रूप में देखना जरूरी है। तो देखिए 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80, 80% तो खर्च कर देती है। उसकी आय 100 थी दोस्तों, 80% अगर वो खर्च कर देती है तो उसके पास 20% ही तो बचा। यही तो बात हुई। कितना बचा, 20%, यानी कि 20% को जो वैल्यू वो 1500 है। तो दोस्तों हमें कितना निकालना क्या रहा, उसकी मासिक आय याद कीजिए, यानी कि हमें 100 का वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों अगर हम इधर 5 से मल्टीप्लाई करा दें और इधर 5 से मल्टीप्लाई करा दें, 20 into 5 100% हो जाएगा, और 1500 का 5 में गुणा कर देंगे तो 75,000 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 1500 है ना, यहाँ देखिएगा, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 25, 5 एकन्ने 5 5 2 7, यानी कि उसका जो है मंथली जो इनकम होगा दोस्तों वो 7500 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 7500। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, यानी कि 9 की तरफ आ गए। क्वेश्चन 9 की तरफ हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। कह रहा है यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या किया जाता है, 25% जो है घटाया जाता है। किताब का मूल्य पहले 25% क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। पहले 20% घटाया जाता है और फिर 20% क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो चीजों को समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये फार्मूला आपको याद होगा या नहीं होगा, ये यूज कब होता है, इस फार्मूले को हम तब यूज करते हैं जब एक बार घटेगा और एक बार बढ़ेगा, ठीक है ना। तब जाकर हम इस फार्मूले को यूज करते हैं, यानी कि एक बार घटे या बढ़े, या फिर एक बार बढ़े या फिर एक बार घटे, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। घटेगा तो फिर हम माइनस का यूज करेंगे, और बढ़ेगा तो हम किसका यूज करेंगे, प्लस का। कह रहा है यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटा दिया जाता है, ठीक है ना। पहले क्या किया जाता है, 25% घटाया जाता है तो -25 कर दीजिए, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, घटाया जाएगा तो -25, बढ़ाया जाएगा तो +20। तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा, ये चीज देखिए। घटाया जाता यानी कि जो x का वैल्यू है ये दे रखा -25% और y का वैल्यू दे रखा 20%। घटेगा तो माइनस और बढ़ेगा तो प्लस, ये हमने कर दिया। अब देखिए 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 एक कम 5, 5 25, कितना हो जाएगा, -25 + 20, ये -5 हो जाएगा। और यहाँ पे -5 हुआ और यहाँ पे भी -5 है, ठीक है ना। तो -5 और -5 -10, यानी कि 10% की क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई। चीजों को समझ लीजिएगा,
10% की क्या हो गई, कमी हो गई। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे दूसरा तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखिएगा ऐसे। ट्वेंटी 5% का वैल्यू क्या होता है, 1/4 घटाया जा रहा है ना, तो 4 से 1 कम हो गया तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना। फिर 20% बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ाने का मतलब 20% का वैल्यू 1/5 होता है ना, तो 5 था 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 5 चौक को 20 और ये 6 18, 20 से जो है 18 हो गया। 2 की कमी आई दोस्तों, 2 की कमी किस पर, इस पर आई ना, तो 2/20 गुणे 100, बस 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10% की क्या हो गई, कमी। और हम चले जाते ऑप्शन नंबर ए के साथ। इतना समझ में आया। चलिए हम बात है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10वां हमारे पास क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन 10वां, सी की आय बी से 20% अधिक है। दोस्तों जो सी की आय है ना, वह बी से कितनी अधिक है, 20% यहाँ पे अधिक है। और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो सी की आय ए से कितना परसेंट अधिक होगा, चीजों को समझिएगा। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी। कह रहा सी की आय बी से 20% अधिक है। जो सी की आय है ना, वह बी से 20% अधिक है। तो अभी बी का तो हमको पता नहीं है। और बी की आय ए से 25% अधिक है। ध्यान से समझिएगा, ए को हमने माना 100, ए को क्या मान लिया 100। बी का क्या रहा, इससे 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% मतलब 125 हो जाएगा। ये तो दिक्कत नहीं है, ए का हमने 100 मान लिया, बी का 125। आगे क्या रहा है, तो सी किया ए से कितना परसेंट अधिक है। लेकिन ये कह रहा है कि जो सी किया है ना, वह बी से 20% अधिक है। तो चीजों को समझ लीजिएगा, सी किया है, यहाँ पे 125 है बी का ना, क्या कह रहा है, सी किया है बी से 20% अधिक। तो जो सी किया है ना, वह बी से 20% अधिक है, यानी कि बी का 125 है, इससे 20 ज्यादा, यानी कि 120/100। बस हमने ए को 100 माना, बी 25% ज्यादा है तो बी का 125 हो गया। सी का कार्य इससे 20 ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो बी का अगर 125 और ये 20 ज्यादा, तो 120/100 होगा ना। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 5 इकन्ने 5, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो 100, 125 और 25 छक्का 150। तो पूछा क्या है, सी की आय ए से कितना परसेंट ज्यादा है। सी की आय, सी के यहाँ पे ए का दोस्तों 100 है ना, सी का 50 है, तो 50% ज्यादा हुआ ना। बस कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 100 था और यहाँ पे 125 आ जाता ना, तो 25% ही ज्यादा था ना। कितना ज्यादा था, 25% ही ज्यादा था ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होगा। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। कोई आदमी रहता है, वो जितना कमाता है उसका 75% वो क्या कर देता है दोस्तों, खर्च कर देता है। और उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अगर वो उतना खर्च करता है तो आय क्या होती है, 20% इंक्रीज कर जाती है। और यहाँ लिखा उसका, और उसका खर्च 15% से बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होती है। चीजों को समझ लीजिएगा। यहाँ पे आय, ध्यान समझिएगा, जितना वो कमाता है और उसी में से खर्च कर देता है, तभी तो बचत का फार्मूला बनता है। यानी कि आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च। ऐसे भी कर सकते हो, या जितना मैं कमाता हूं, अगर मान लीजिए 100 कमाता हूं, 20 खर्च कर दिया तो 80 बचा ना, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। माना शुरू में 100 था, लेकिन कह रहा 75% खर्च कर देता है। 100 था, 75% खर्च कर दिया तो कितना बचा दोस्तों, 25 बचा ना।
100 उसकी आय थी, 75 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 25 बचा। आगे कह रहा है उसकी आय 20% से बढ़ जाती है। आय 100 था, 20 बढ़ गया तो कितना हो गया, 120 हो गया। आय को 20 बढ़ा दे रहा तो हम भी 20 ऐड कर देंगे, 120 हो गया। और कह रहा है तो उसका खर्च 15% से बढ़ जाता है, यानी कि पहले 75 था, अब 15% और बढ़ जाएगा। तो देख लेते हैं 75 का 15%, 75 गुणे 15/100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 15 तिया 45/4 आएगा। 4 से 45 में डिवाइड कर दीजिए, 5 4 करने 4, यानी कि 11.25 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा, 11.25। 75 का जब आप 15% निकालेंगे तो 11.25 आएगा, यानी कि पहले कितना था, 75 था, अब 11.25 बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 2 6 86.5। अब उसका क्या होगा दोस्तों, खर्च हो गया। कितना हो गया खर्च, 86.5 हो गया। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है उसकी बचत में कितने % बढ़ोतरी होती है। दोस्तों एक बात समझिएगा, यहाँ पे 120 कमाता था, 86.5 खर्च कर दिया तो कितना उसका बचा, 86.25। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3 गया 33.75। कितना हो गया दोस्तों, 33.75 उसका बड़ा। चीजों को समझ लीजिएगा, मजा काफी ज्यादा आ जाएगा दोस्तों। आय माइनस खर्च बराबर बचत है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आंसर कर मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज तो समझ के, शुरू में आया था 100 था, 75 खर्च कर दिया तो बचा 25, लेकिन जब आय 20 बढ़ा दिया तो 120 हो गया और खर्च 15% बढ़ गया तो 75 का 15% निकाला गया तो 11.25 आया, और 11.25 और 75 जोड़ा तो इतना आ गया। अब दोस्तों इतना था, इतना खर्च कर दिया तो इतना बचा। दोस्तों इससे कितना अधिक है, पहले 25 बचाता था, अब 33.75 बचाता है। तो दोस्तों 8.75 ज्यादा है, किसके अपेक्षा में, 25 के अपेक्षा में। और किसे गुणा कर देंगे, 100 से। तो 25 से करने 25, 25 चौके 100, इसका इसमें अगर हम गुणा करते हैं तो 4 5 20, 4 7 28 2 30, 4 8 32 3 35, 35% दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 35%। चलिए आगे लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अब दोस्तों एडिटिंग का कमाल देखिए, अब क्वेश्चन लिख कर मिलेगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा लेकिन आप सभी लोग वेट करिए 1 सेकंड। चलिए दोस्तों थोड़ा सा एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है, ठीक है ना, थोड़ा देखना पड़ता है उसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। थोड़ा सा बोर्ड पर लिखना पड़ता है ना, थोड़ा उसके लिए समय लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा, किसी वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो गई तो किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % का अंतर आएगा। देखिएगा दोस्तों, चूंकि क्या करा, जो भाव था दोस्तों ना, भाव में क्या हुआ, 14.2% की कमी आ गई। तो जब भाव में, यानी कि मान लीजिए किसी का प्राइस पहले 10 रुपये किलोग्राम मिलता था, अब 8 मिलेगा, तो सिंपल सी बात, आदमी ज्यादा वस्तु खरीदेगा। तो कह रहा है वस्तु की दैनिक बिक्री जो थी ना वो बढ़ गई। बढ़ने की वजह से क्या होता है, प्राप्त जो धनराशि रहती है दोस्तों, कितना डिफरेंस आता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना, चीजों को समझ लीजिएगा। प्राइस यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है वस्तु के भाव में 14.2% की कमी हो गई। तो 14.2/7% का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, चीजों को समझ लीजिएगा। ये 1/7 होता है, कितना होता है, 1/7। 14.98 14.98 यहाँ पे हो गया ना, 14.98 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लाएंगे तो ये 1/7 आ जाएगा। यानी कि पहले 7 था, अब कितना हो गया, 1 कम हो गया, अब वो वस्तु 6 में मिल रही है। पहले जिस वस्तु की कीमत 7 थी, अब उस वस्तु की कीमत 6 हो गई है। लेकिन कह रहा है दैनिक बिक्री में वृद्धि हो जाती है। 33/1/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/3 होता है। तो यानी कि क्या हो गया, यहां पे जो क्वांटिटी था
वो बढ़ गया, बढ़ा कितना, 3 था, अब कितना ले रहा है, 4 हो गया। तो चीजों को समझ लीजिएगा, प्राइस इंटू प्राइस, देखिएगा मूल्य का क्वांटिटी में आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 7 × 21 और ये 6 × 24, ठीक है ना। पहले क्या होता था, धनराशि में कितने, पहले 21 रुपए लगते थे, अब कितने लग रहा है दोस्तों, 24 रुपए लग रहा है। कितने लग रहे हैं, 24 रुपए। तो कितने का अंतर आ गया दोस्तों, 21 से 24 हो रहा ना, 3 का डिफरेंस आ रहा है, किस पर, 21 पर, और 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 करने 3, 3 7 21, 100/7% का वैल्यू होता, मतलब यानी कि 14/2/7%। यही देखिए, यही आ चुका है। तो कम से कहने का ही मतलब है, जब कभी भी वस्तु के भाव में वृद्धि हो और दैनिक बिक्री में कुछ भी हो, तो आपको परसेंटेज का मतलब रेशियो में चेंज कर लेना है और उसके बाद इसका सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो ये 7 × 21, ये 6 × 4 कितना हो जाता है, 24। तो 21 से 24 हुआ, 3 आ गया, हमेशा ये वाला नीचे रहेगा, इंटू 100। 3 करने 3, 3 7 21, 100/7% का वैल्यू यहाँ देखिएगा, 100/7% आ गया ना। अब नीचे परसेंट हटाओगे तो यहाँ 100 लाओगे, 100 से 100 कैंसिल, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। देखिएगा अभी कुछ स्टूडेंट के समझ में नहीं आया, ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए 21 से 24 हुआ, 3 हो गया, 3/21 गुणे 100, यही तो होगा। 3 करने में 3, 3 7 21, 100/7% हो गया ना। अब जब 100 में हम 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो 14/2/7% आएगा, और यही हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अब समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है डाटा। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, यानी कि जो प्राइस था ना, 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4, पहले 4 था, अब 1 की कमी हो, कितने की हो गई, 3 की हो गई, ठीक है ना। लेकिन कह रहा दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। 30% का वैल्यू कितना होता है, 30/100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10 था जहां पे, अब यहाँ पे क्वांटिटी कितना हो गया, 3 जोड़ देना, 10 × 10 और 3 मिलकर 13 रुपए अब हो गए। तो यानी कि जब इसका गुणा करेंगे तो पता चलेगा पहले कितना मूल्य लगता है, अब कितना लग रहा। 10 × 40 पहले लगता था, 13 × 3 = 39 अब लग रहा। कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, किस पर, 40 पे। तो 1/40 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5/2%, इसका मतलब हो गया 2.5%। कितना हो गया दोस्तों, 2.5%। कुछ भी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, एकदम इजी है मैथ, बस आप सभी लोग देखते जाइए। हाँ, पूरा परसेंटेज का पार्ट देखिएगा तो कभी गलत नहीं होगा। अब अगर आप पूरा नहीं देखते हो तो मेरी गलती मत देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। कह रहा यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12/1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33/1/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। चीजों को समझ लीजिएगा। पहले साल क्या होता है, 12/1/2% की वृद्धि होती है। 12/1/2% का वैल्यू कितना होता है, 12 दूना 24 से 25, 25/2%, हटाएंगे परसेंट, नीचे 100 ला देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/8 हो गया। यानी कि वृद्धि हो रही है ना, पहले साल फर्स्ट ईयर 8 था, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो गया। वृद्धि हो रही है तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरे साल के अंत में 33/1/3% की वृद्धि हो गई। 33/1/3% का वैल्यू मतलब होता है 1/3, यानी कि दूसरे साल में हम बात करेंगे तो 3 था, 1 बढ़ गया तो 4 हो गया। ओवर कितना बढ़ा, 8 × 24 और ये 9 × 4 36। ये पहले साल के अंत में दोस्तों इतना था और दूसरे साल के अंत में ये, ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा। कटेगा, 3 से काटेंगे 3/24, 3 × 26, 4 दूनी 8, 4 × 3 12, 2:3। ये कह रहा दोस्तों, कह रहा है 2 साल बाद इतनी हो जाएगी। ये 2 साल बाद की जनसंख्या है दोस्तों। ये हमेशा जो भी आएगी ना, ये वर्तमान जनसंख्या आएगी। क्या आएगी दोस्तों, ये हमेशा वर्तमान जनसंख्या आएगी।
और ये हमेशा जो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद अगर उसकी जनसंख्या आएगी। तो 3 का वैल्यू कह रहा 2700 है, कितना गुना अधिक है? 900 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? 900 गुना अधिक है, क्योंकि 3 से 2700 में भाग देंगे 900 आएगा। तो ऐसे ही जो वर्तमान जनसंख्या थी वो भी 2 नाव के 900 गुना अधिक 1800 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि जो शुरुआत में जनसंख्या थी वो 1800 थी। ठीक है ना? इतना बात समझ में आ गया? किसी भी तरह का आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, बशर्ते आप वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।